जय हिंद राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र। नई पीढ़ी भारत की, जिसका जन्म 2090 के बाद हुआ है, वैसे तो और पुराने लोग भी बहुत अधिक नहीं जानते। वर्तमान जो भारत है, कटा फटा भारत, पूज्य मातृभूमि के दोनों हाथ काटे गए। इस्लाम ने हमारे साथ रहना गवारा नहीं किया, ये स्वाभाविक है। इस्लाम किसी के साथ नहीं रहना चाहता। वो एक ऐसी सोच है जो सबको दबा के रखना चाहती है और अपने आप को परफेक्ट मानती है और सारे लोगों को गलत मानती है। उसके लोगों ने बहुत उपद्रव काटा। हुआ ये था कि जब भारत स्वतंत्र करने का अंग्रेजों पर दबाव आया तो भारत में 3 तरह के क्षेत्र थे। सबसे पहले थे बफर स्टेट्स, ये जो हिमालयी राज्य हैं, अफगानिस्तान, कश्मीर, तिब्बत, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये सारे हैं जो दो बड़ों ने, यानी ब्रिटिश एम्पायर ने और दूसरे किसी बड़े से भिड़ंत ना हो जाए तो इसके लिए बीच में बफर स्टेट क्रिएट कर रखे थे। ये कुछ ऐसी स्थिति थी कि दो भैंसों ने अपने बीच में एक मेंढक बिठाया हुआ है कि आपस में लड़ाई ना हो जाए। फिर दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, जहां राजा राज्य करता था, उनकी विभिन्न प्रकार की अंग्रेजों के साथ संधियां थी और धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनकी सेनाओं में अपने लोग डाले, अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, उनकी सेना हटा दी और उनके सिस्टम को बदला। तीसरा ब्रिटिश टेरिटरी थी, वो जो सीधे अंग्रेज जिसे गवर्न करते थे, जहां ट्रेजरी नोट अंग्रेजों के चलते थे, जो बॉन्ड पेपर्स हैं, संचार की सेवाएं हैं, ये सब अंग्रेजों की चलती थी। जब विभाजन की बात तय हुई, जब भारत को स्वतंत्र करने की बात आई, तो जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनको यह अधिकार दिया गया कि जैसी आपके साथ संधियां थी, हमने आपको मुक्त कर दिया। अब ये उन पर था कि वो किधर जाएं, मगर इसमें एक आग्रह की बात ये थी कि किसी भी प्रिंसली स्टेट को जिसके साथ उसका बॉर्डर मिलता हो तभी मिलने की अनुमति थी। यानी कश्मीर तय कर सकता था कि वो भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए, या जोधपुर तय कर सकता था, और जोधपुर ने गड़बड़ भी की। गज सिंह के बाप ने बदमाशियां भी की, वो पाकिस्तान में मिलने के चक्कर में था। और भी इस तरह के कुछ राजाओं को तैयार कर रहे थे। वो तो बीच में चित्तौड़ अड़ गया और भूप सिंह जी ने कहा कि मेरे पूर्वज मेरा भविष्य तय कर गए, हम भारत में ही मिलेंगे। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, अन्यथा वो राजस्थान के राजाओं को पाकिस्तान मिलाने को तैयार कर रहे थे। ऐसी स्टेट थी जो चाहती थी, रामपुर ऐसी स्टेट थी, भोपाल ऐसी स्टेट थी जो चाहते थे पाकिस्तान के पक्ष में जाना। बल्कि भोपाल वाले तो पाकिस्तान चले भी गए थे, फिर वहां से भागे आए वापस। मगर ये अपना विलय पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे। इनमें जो सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी, उसमें एक रियासत है हैदराबाद, जिसका निजाम उस वक्त उस्मान अली था। इसने बहुत कोशिश की कि भारत से स्वतंत्र रहे, हथियार मंगाए, रजाकार बनाई फौज, हिंदुओं पर अत्याचार किए, पटेल को भी धमकाने की कोशिश की, उनके पास भेजा कि अगर हमारे पर आक्रमण हुआ तो हम अपने हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। इस किस्म की बातें उन लोगों ने की। मगर जब ऑपरेशन पोलो हुआ तो 3 दिन नहीं लगे, सबके पांव उखड़ गए। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष भी है जिसका इतिहास अपरिचित है, लोगों के सामने नहीं आया, कि भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए वहां एक बड़ा आंदोलन चला है, संघर्ष हुआ है। आर्य समाज ने वो कार्य किया है। कांग्रेस ने बहुत सारे संघर्षों को अपने नाम जोड़ दिया है। हैदराबाद की मुक्ति का आंदोलन कांग्रेस का नहीं था, आर्य समाज का था। शुद्ध आर्य समाजी आंदोलन है। ऐसे ही हैदराबाद की मुक्ति का आंदोलन आर्य समाज का था। कई इस्लामी स्टेटों ने, मुस्लिम स्टेटों ने आर्य समाज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में प्रतिबंध लगाया, उसके खिलाफ आंदोलन चलाने का काम आर्य समाज का था। लाला लाजपत राय को कांग्रेसी अपने हिस्से में जोड़ लेते हैं, वो कभी कांग्रेसी नहीं रहे, वो हिंदू महासभा के आदमी थे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने गड़बड़ झाला किया है।
तो इस पर बात करने के लिए जो अधिकृत विद्वान हैं, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन आर्य से मैंने निवेदन किया, उनके बारे में आपको बताता चलूं। वो इतिहास में MA, B.Ed, PhD, MPhil हैं, इतिहास पढ़ाते रहे हैं और हैदराबाद के मुक्ति संग्राम के पर उनकी PhD है। तो वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, YouTube चैनल पर आपका भूरी भूरी स्वागत है, प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते। जय हिंदू राष्ट्र। नमस्ते। जय हिंदू राष्ट्र। और मैं सामान्य रूप से अपने वक्ता को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं अब आपका श्रोता और मेरे माध्यम से और मित्र, कृपया हैदराबाद की मुक्ति में आर्य समाज के योगदान पर प्रकाश डालिए। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ति नमोक्तिं विधेम। आज हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हुए। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज हम तौफीक जी के साथ हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के उस अनकही घटनाओं का, उस छिपाए गए इतिहास का परिचय कराने की कोशिश करेंगे। इतिहास के एक बड़े विद्वान फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि इतिहास का काम क्या होता है, मनुष्य को सज्ञान बनाना, सुज्ञ बनाना, उसको घटनाओं से वर्तमान की समझ और भविष्य के आरेखन के लिए प्रेरित करना। जब कोई व्यक्ति या समाज अपने इतिहास को भूल जाएगा तो वो स्मृतिभ्रंश अवस्था में चला जाएगा। इस हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन को जब हम पढ़ते हैं, इसका अनुभव करते हैं, तब हमें दो दृष्टिकोणों से इसे देखना पड़ेगा। एक तो आप जाति पाति के दृष्टिकोण से स्वाधीनता आंदोलन को नहीं देख सकते। अभी महाराष्ट्र में एक दौर चला है, इसमें उन्होंने अब ऐसा निकालना शुरू किया है कि इस जाति का हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, उस जाति का इतिहास वगैरह वगैरह। देखिए, समाज ने एक समान उद्दिष्ट के लिए एक संघर्ष किया था, एक पीपल्स वॉर, यह एक लोक संघर्ष था। इसे हम समाज का टोटल कंट्रीब्यूशन मानते हैं। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा कि अब देश में तुष्टीकरण की कुछ बातें नहीं चलेंगी। तो तुष्टीकरण के अनुसार भी हम हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन को नहीं देख सकते। कांग्रेस ने 60-70 सालों में जो सत्ता भोगी, तो उन्होंने 1948 के बाद जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने आत्म प्रशंसा से इतिहास को लिखा और यह इतिहास लिखते समय हिंदू महासभा और आर्य समाज के योगदान को सिरे से नकार दिया गया। 100 में से 1 या 2 लोग ही ऐसे थे कि जो इस योगदान के बारे में चर्चा कर पाते थे। और शासन को खुश करना, सरकार को खुश करना, तुष्टीकरण की राजनीति, इसके चलते इतिहास के इन पहलुओं की ओर किसी ने, इन घटनाओं की ओर उतनी गंभीरता से नहीं देखा। जैसे हम चर्चा कर रहे कि भाई इसमें मूलभूत प्रश्न ये है कि हैदराबाद स्वाधीनता संघर्ष क्यों हुआ। जब हम इस प्रश्न की ओर देखते हैं तो हमें उस समय में जाकर सोचना पड़ता है। चलिए मैं आपको हैदराबाद राज्य की पार्श्वभूमि बता देता हूँ। मीर कमरुद्दीन उर्फ निजाम उल मुल्क ने सन 1724 में इस हैदराबाद स्टेट की नींव रखी थी। इस राज्य में जितने भी शासक हुए वो निजाम नाम से पहचाने जाते हैं। इस राज्य में 7 निजाम सत्ता में आए, जिनमें अंतिम निजाम था निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर। यह 12 सितंबर 1911 को सत्ता में आया। इसका सत्ता में आना एक हैदराबाद स्टेट का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। देखिए, ये जो मीर कमरुद्दीन जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, इसके पूर्वज समरकंद के पास बुखारा राज्य में उस समय अलियाबाद के पास के निवासी थे और ये खुद को
मोहम्मद पैगंबर साहब के ससुर का वंशज समझते थे शुरू से ही। देखिए, किसी भी शासक को समझने के लिए उसकी विचारधारा को समझना चाहिए। सभी निजामों में अंतिम निजाम जो था, निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर, यह जैसे ही सत्ता में आया, इसने इस्लामीकरण के तंत्र को अपने राज्य में बढ़ाया। इसको भारतवर्ष को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना था, और ये दारुल इस्लाम का इसका सपना साकार करने के लिए इसने फिर अलग अलग हथकंडे अपनाने शुरू किए। इसकी एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। जब इसने महाराजा किशन प्रसाद को अपने पद से हटाया, तब इसने एक कविता प्रकाशित कर रखी थी। स्वयं वो कविताएं करता था, और उसके जो समाचार पत्र होते थे, रहबरे दक्कन, सुबह दक्कन, अल आजम में वो छप कर आती थी। उसके कटिंग्स अभी भी उपलब्ध है अपने पास। तो वो लिखता है, तू किशन प्रसाद है, मैं खुदा पर शाद हूं। 3 अलग शब्द है, खुदा पर शाद हूं, यानी मैं खुदा पर प्रसन्न हूं। दीन का उस्मान हूं। वो इंडिया को दीनिया बनाना चाहता था, दीन, कट्टर दीन का इस्लामिक स्टेट बनाने का उसका सपना था। उस्मान शब्द इस कविता में उस निजाम का नाम है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है सांप, अजगर या सांप का बच्चा। तो दीन का उस्मान हूं, कुफ्र का जल्लाद हूं। मैं कुफ्र का जल्लाद बनकर इस बहुसंख्य प्रजा को निगल जाऊंगा। एक उसका ऐसी मनीषा थी। देखिए, सत्ता में आने के बाद इसका जब हम पूर्व इतिहास देखते हैं, तो यह निजाम की लीगल चाइल्ड, औरत संतति नहीं था। यह जनान खाने में पहले हिंदू रह चुकी अमतुज जोहरा बेगम का पुत्र था। यह इसने सत्ता में आने के लिए जो लीगल वारिस था उसको नजर कैद में रखा, और नवाबों की मदद से, अधिकारियों की मदद से यह सत्ता में आया था। इसकी विचारधारा कहाँ पनपी? इसका मुख्य केंद्र था अलीगढ़। ये इसकी शिक्षा दीक्षा सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी। देश में उस समय में भी और आज में भी अलगाववाद का केंद्र, कट्टरतावाद का गढ़। मैंने जेएनयू में बहुत करीब से देखा है, भारत विरोधी नारे लगाने वाले कौन लोग थे। तो इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा दीक्षा होने के कारण यह इस्लामिक स्टेट का एक सपना संजो के भारत में आया था, संस्थान में सत्ता में आया था। देखिए, फिर इसने क्या किया, जैसे हम हैदराबाद, मैंने अभी एक नक्शा दिखाता हूं आपको, ट्रांसफर ऑफ पावर। भारत का जो ट्रांसफर ऑफ पावर था, जो ट्रांसफर ऑफ पावर होने से पहले हमारा देश कैसे दिखता था, तो जरा नक्शा आप चला सकते हैं उसमें, डॉक्यूमेंट्स। देखिए, हाँ, ये उस समय हमारे भारत की स्थिति थी, यानी अंग्रेजों के। जी, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको जूम भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा हैदराबाद, ये रहा हैदराबाद। ये उस समय भारत की स्थिति थी, यानी अंग्रेजों के शासन में जो भारत था 47 हमें स्वाधीनता मिलने से पहले, वो ये स्थिति थी। और इसके बाद ये आता है हैदराबाद संस्थान। देखिए, ये जो हैदराबाद संस्थान था, इसमें 85% जो लोग थे वो हिंदू थे, और 11% लोग ही मुस्लिम थे। लेकिन राज्य का शासक मुस्लिम होने से और उससे इस्लामिक स्टेट का ये जो जुनून चढ़ने से, उसने जो यहाँ पे शक्तियों का दौर लाया हिंदुओं के ऊपर, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। देखिए, जब हम इस नक्शे को गौर से देखेंगे ना, अभी ये जो छत्रपति संभाजी नगर हुआ है, ये परभणी, बीड़, ये महाराष्ट्र के इलाके, मराठी भाषी इलाके। अभी ये धाराशिव बना है, ये बीदर, गुलबर्गा, रायचूर कर्नाटक के इलाके हैं। ये वरंगल, करीमनगर, हैदराबाद, ये आंध्र के इलाके हैं। तो इस राज्य में मूलतः मराठी भाषिक लोग, कर्नाटक के कानड़ी भाषिक लोग और तेलुगु भाषिक लोग, ऐसे मिलाकर ये पूरा संस्थान बना था। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उसके साथ ही जैसे आंदोलन का जोर चढ़ा, 1880 में इस संस्थान में
धारूर में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना की गई और 1892 में सुल्तान बाजार में हैदराबाद में आर्य समाज आया। उस समय वो रेसिडेंसी इलाका था, तो वहां पर 1892 में आर्य समाज की नींव रखी गई। प्रारंभिक दौर में निजाम मीर उस्मान अली खान आने के प्रारंभिक दौर में आर्य समाज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि हिंदुओं के सभी जातियों को आर्य समाज में प्रविष्ट किया गया। आर्य समाज जाति व्यवस्था को नहीं मानता, तो जाति व्यवस्था के निर्मूलन में, अस्पृश्यता के निर्मूलन में, दलित उद्धार के काम में शुरू में आर्य समाज की इतनी बड़ी भूमिका थी कि आर्य समाजी होने के प्रमाण पत्र से निजाम सरकार बहुजन समाज के लोगों में अपनी सेना में भर्ती करने लगी थी। ये आरंभिक काल का हैदराबाद का आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाना चाहिए। तो आंदोलन तो प्रस्तापित हुआ। जब ये निजाम मीर उस्मान अली आया तो उस समय हिंदुओं की क्या अवस्था थी इस संस्थान में, वो भी हमें देखनी चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इसको एक इस्लामिक स्टेट बनाना था, तो इसलिए इसने महकमा अमूरे मजहबी नामक एक धर्म विभाग की स्थापना की थी। इस धर्म विभाग का काम क्या था? जैसे अभी महाराष्ट्र में हमारे गणेश उत्सव आ रहा है, शिव जयंती आती है, अगर आपको कोई त्योहार मनाना है तो महकमा से आपको परवानगी लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर आपको मंदिर बनाना है तो महकमा से पूछना पड़ेगा। अगर मंदिर का कोई हिस्सा टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत करनी है तो महकमा से पूछना पड़ेगा। आपको अगर कुछ स्कूल बनाना है तो महकमा से पूछना पड़ेगा। उसने देखिए यह एक निश्चित प्रोपेगेंडा नियोजनबद्ध तरीके से पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ हैदराबाद में चल रहा था। लेकिन आजकल कांग्रेसियों ने जो इतिहास सामने लाया उसमें वो निजाम की इन धार्मिक नीतियों के बारे में बात नहीं करते। पता नहीं उनको इससे क्या एलर्जी होती है, लेकिन वो इन नीतियों की बात नहीं करते। तो उस समय पुलिस में, सरकार के सभी विभागों में उसने जानबूझकर 95% तक केवल मुसलमानों की भर्ती करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, राज्य की प्रजा 85%, उस राज्य का कोषागार में जो धन आता है वो 85% लोगों की कमाई से आता था। फिर भी उसने खर्चा किस पे शुरू कर दिया? इस्लाम के प्रचार पे शुरू कर दिया। न्याय विभाग हो, पुलिस विभाग हो, उसने देखिए और एक बड़ी बात उस समय की, वो था शिक्षा का माध्यम उसने उर्दू कर दिया। जैसे अभी मैंने इस नक्शे में दिखाया, इसमें से किसी भी प्रांत की उर्दू भाषा नहीं थी। अब देखिए, आपको इस निजाम को समझने के लिए खुद को उस दौर में लेके जाना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए, आप प्राइमरी कक्षा में बैठे हुए हैं और आप कानड़ी भाषी हैं या मराठी भाषी है और आपको कहा जाए कि आपके बच्चे को और आपको केवल उर्दू में पढ़ना है। इससे क्या हुआ? हिंदू समाज को जानबूझ के शिक्षा से दूर रखना ये निजाम का मकसद था। इसीलिए उसने उर्दू को माध्यम, प्राइमरी से, मिडिल से, कॉलेज से, इसके लिए उसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई और उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माध्यम भी उसने उर्दू ही रखा। अब देखिए, इतना नियोजनबद्ध से तरीके से वो चल रहा है। तो फिर उसके बाद में महकमा अमूरी मजहबी के कारण हैदराबाद में एक अलग दौर चल पड़ा। उसमें एक घटना का जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है और वो था, शुरू में हुआ सिद्दीकी दीनदार प्रकरण। ये सिद्दीकी दीनदार प्रकरण क्या था, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, 12th सेंचुरी में दो महापुरुष हुए जिन्होंने हिंदू समाज में एक क्रांति तैयार की थी। वो थे महात्मा बसवेश्वर और महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर। दोनों ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन महात्मा बसवेश्वर ने 12वीं सदी में अनुभव मंडप के माध्यम से सभी जाति के लोगों को दीक्षा दी, सभी जाति के लोगों को अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रेरित किया। तो इसी महात्मा बसवेश्वर का मैं रूप हूं, ऐसा मैं चन्न बसवेश्वर का अवतार हूं, ऐसा कह के इस मजहबी के, अमूरे मजहबी के आदेश से वो तबलीग का काम करने लगा और हिंदुओं को भ्रमित करने लगा। देखिए, आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश आदि साहित्य के माध्यम से इन झूठे लोगों का भांडा फोड़ करके बहुत बड़ा हिंदू समाज को उपकार किया है।
तो उस समय भी जो समाज हमारा शिक्षित नहीं था, वो इसके चक्कर में पड़ने लगे लोग, और ये लोगों को नियोजनबद्ध तरीके से धर्मांतरित करने लगा। इसमें आर्य समाज ने ही इसका भंडाफोड़ उस समय किया था। इसका जो कारस्थान है वो लोगों के सामने रखा था। इसने उस समय एक सरवर आलम नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और इसमें सरवर आलम ने उसने हिंदू देवी देवताओं, खासकर भगवान श्री राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही बड़े आपत्तिजनक आरोप इस सरवर आलम ने लगाए थे। तो उस समय इन लोगों को प्रतिकार करने का साहस और सामर्थ्य किसमें था? तो वो आर्य समाज में था। आर्य समाज ने उत्तर भारत से कई उपदेशकों को संस्थान में आमंत्रित करके लोगों में जन जागृति का काम शुरू किया था। उसमें थे शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र जी देहलवी, जिनको आर्य उपदेशकों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उनके जितना कुरानों की आयातों का शुद्ध उच्चारण कोई मुल्ला मौलवी उस समय नहीं कर सकता था। ये शास्त्रार्थ महारथी रामचंद्र देहलवी जी की शक्ति थी। तो उन्होंने शास्त्रार्थ किए, उन्होंने जो व्याख्यान दिए उनमें कुरान का वेदों पर प्रभाव, कुरान में तजलीए वेद, वैदिक धर्म की महिमा, इस सिद्दीकी दीनदार को लोगों के सामने खड़ा करके दिखा दिया कि ये कोई ठग है, आप इससे बचो। ये शुरू का कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। मजहबी के कारण, अमूरी मजहबी के कारण हिंदुओं पर एक शक्तियों का दौर हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के इस प्रथम चरण में शुरू किया गया। जैसे कि आप कोई साहित्य, जैसे हिंदू धर्म का साहित्य है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र है, महाराणा प्रताप है, दुर्गादास जी राठौड़ है, पोवाड़े है, स्वामी श्रद्धानंद जी के ग्रंथ है। देखिए, मैं तो ये तुष्टिकरण वालों पर प्रहार इसलिए करता हूँ कि महात्मा गांधी जिस हिंदू मुस्लिम एकता को लेके चले थे, मुझे तो लगता है उनके जीवन काल में उस एकता के उन्होंने दर्शन ही नहीं हुए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। 1900 में आर्य समाज ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदी माध्यम से लोगों को पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराई, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई। तो कभी महात्मा गांधी जी को ये नहीं दिखा कि आर्य समाज का ये कितना बड़ा काम है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब ऐसे ये हैदराबाद संस्थान की तरह तबलीग के कार्य शुरू हो गए थे, तो समूचे भारत में शुद्धि का काम आरंभ किया था। कभी इनकी प्रशंसा नहीं की गई। तो उसने इस प्रथम दौर में जो उपदेशक आते थे, जैसे आज देखिए जो इस्लामी प्रचारक है जिस जाकिर नाइक, वो आप स्क्रीन बड़ी है ना? अच्छा, तो उस प्रचारक क्या काम करता है आज की घड़ी में भी, वो टीवी, उसका पीटीवी एक चैनल है, उस पे आता है और दिखाता है, देखिए ये रामायण है, इसमें ऐसा लिखा है, देखिए। संस्कृत शब्द, जिसको संस्कृत ही नहीं आती वो संस्कृत श्लोकों की व्याख्या क्या करेगा? तो ऐसे आज भी जाकिर नाइक को आर्य समाज ने शास्त्रार्थ के लिए, डिबेट के लिए चैलेंज ओपन रखा हुआ है कि तू कभी भी आ और शास्त्रार्थ कर, लेकिन वो आता नहीं है। तो उस समय में भी उपदेशकों के कारण समाज में जागृति निर्माण करने का काम आर्य समाज ने किया, लेकिन निजाम ने उसमें क्या किया कि हिंदुओं के साहित्य को बैन किया, और जो इस्लाम के प्रचार का साहित्य उस समय लिखा गया, उस प्रचार साहित्य का बड़ी धूमधाम से प्रचार होता था, जिसमें सरवर आलम है, दारुल इस्लाम है, ऐसे कई सारे ग्रंथ उन्होंने खड़े कर रखे थे जो इस्लाम का प्रचार करते थे। खून के आंसू, कुफ्र तोड़, बुद्ध शिकन, हसन निजामी का मुरुक्की कासिम, सिद्दीकी दीनदार का सरवर आलम, दारुल इस्लाम, ऐसे कई उनके साहित्य उस समय इतनी जोर शोर से प्रचार करते थे, और उस समय हिंदुओं को प्रचार करने की कोई मुभा नहीं थी। दूसरी थी, निजाम के जो कृपा पात्र न्यूज़पेपर होते थे, जैसे रहबरे दक्कन, सुबह दक्कन, अल आजम, और उसकी एक न्यूज एजेंसी थी, जैसे आज भारत में पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक न्यूज एजेंसी है, तो उसने उसकी दक्कन न्यूज सर्विस खुद की एक न्यूज एजेंसी बना रखी थी, और वो इतना सिस्टमेटिकली प्रोपेगेंडा संस्थान में फैला रहा था। उसके वर्तमान पत्रों के सभी कटिंग्स
आज हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उन कटिंग्स को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में रही होगी। उसके ऊपर आर्य समाज ने ही बहुत बड़ा काम किया है। दूसरे उन्होंने प्रतिबंध लगवाए उन दिनों में कि भाई प्राइवेट स्कूल आप नहीं खोल सकते। देखिए आज हर प्रदेश में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हर प्रदेश में मातृभाषा में शिक्षण दिया जाता था। लेकिन उसने क्या किया, निजाम मीर उस्मान अली ने सत्ता में आते ही करीब 4000 से अधिक स्कूलों को उसने बंद किया। उसकी ये मनोधारणा थी कि हिंदू पढ़े ही नहीं, और अगर जो भी पढ़ना चाहे तो वो उर्दू में ही पढ़े, तो इसलिए उन्हें प्राइवेट स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी बात इस समय हुई कि उसने व्यायामशालाओं और अखाड़ों पर एक प्रतिबंधों का, आप मेरी स्क्रीन बड़ी कर दीजिए, ये बाद में दिखाएंगे। तो उसने अखाड़ों पर और प्रतिबंधों लगाने शुरू कर दिए। उस समय एक होता था कि ईशा शरीफ अर्थात मुहर्रम का अगर महीना आया तो आप उस मुहर्रम के महीने में कोई हिंदू व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता था। अगर दशहरा उस समय एक साथ आया तो कोई हिंदू व्यक्ति उस समय दशहरा सेलिब्रेट नहीं कर सकता था। आप बाजा नहीं बजा सकते थे, आप जुलूस नहीं निकाल सकते थे, आप सभा नहीं कर सकते थे। इन सभी प्रतिबंधों का दौर से उस समय समाज गुजर रहा था। जिन प्रतिबंधों के सभी आदेश अभी हमारे पास विद्यमान है, उनमें से मैं कुछ आदेश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भाई बंसीलाल जी वकील, हड़ीखेड़ के नाम, 11/26 तारीख 29 अमरदाद 1342 फसली का एक नोटिस है। उसने अपनी फसली में कालगन्ना, इस्लामिक कालगन्ना रखी थी। वो लिखता है, नाजिर सदर कोतवाली ने सूचित किया है, तुम गुलबर्गा प्रांत के स्कूलों के इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते। यदि तुम आदेश का उल्लंघन करोगे तो 164 धारा के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर अनुमति प्राप्त करो अथवा स्कूल बंद करो। दूसरा आदेश है, जो संप्रदाय या संस्था अपने स्कूल खोलेंगे उनमें धार्मिक शिक्षा होगी, इसलिए राज्य के 6 और 7वें नियम के अनुसार कोई संप्रदाय या संस्था अपना स्कूल राज्य में नहीं खोल सकती। तो अब देखिए, स्कूलों पर प्रतिबंध, व्यायामशालाओं पर प्रतिबंध, और इसके सिवा उसने एक पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट लागू किया था। इससे आप जुलूस नहीं निकाल सकते थे। उसकी गश्ती संख्या 53 और गश्ती संख्या 54, ये 2 आदेश महत्वपूर्ण है। इससे आप पूरी तरह प्रभावित थे। आपको किसी भी प्रकार का धार्मिक स्वातंत्र्य इस राज्य में उपलब्ध नहीं था। उसने और एक काम किया इस समय में, स्कूलों में तबलीग। तबलीग का अर्थ होता है धर्मांतरण। उस समय उसने स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, इसमें हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में कई से उदाहरण है। एक पुपला का उदाहरण मैं आपको सुनाना चाहूंगा। उसमें स्कूलों के बच्चों को, खासकर दलित समाज के बच्चों को गोमांस खिलाकर उनकी तबलीग करने की कोशिश की गई थी। तो स्कूलों में तबलीग और जेलों में भी तबलीग। निजाम का बर्थडे आता था, हैप्पी बर्थडे, तो उसमें हर जेलों के कैदियों को हिंदू से मुसलमान में परिवर्तित किया जाता था। ऐसे दौर में एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ, और हमारे आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है, वो क्रांतिकारी ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। मैं तो आज भी कहूंगा, हर किसी को, अगर समूचे भारत में किसी का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लव जिहाद के कारण कोई युवती पथभ्रष्ट होने की कगार पर है, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये ऐसा क्रांतिकारी ग्रंथ है जिसके बारे में बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं, हिंदू जाति के रग रग में उष्ण रक्त का संचार करने वाला यह सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ अमर हो, ऐसी मेरी कामना है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी नहीं कह सकता, अपने पंथ की शेखी नहीं मार सकता, अपने पंथ की बड़ाई नहीं कर सकता, ऐसा सावरकर लिखते हैं। स्वामी जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है। देखिए, आज कोई व्यक्ति जो पीड़ित भी मेरे पास आए, वो अलग से इस्लाम को नहीं पढ़ सकते, क्रिश्चियन समाज को नहीं पढ़ सकते, जैनों को नहीं पढ़ सकते, बुद्धिस्टों को नहीं पढ़ सकते,
या यावत जीवत सुखम जीवित, चारवाक जैसे पंथों की विचारधारा को अलग व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में कहा है, देशाटनम पंडित मित्रताच वारांगणा राजसभा प्रवेशः अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच। ये 5 बातें हैं जो मनुष्य को चतुर बनाती है, विद्वान बनाती है। उसमें 5वीं बात जो है, अनेक शास्त्राणि विलोकितानि, नाना प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि हम कितने गलत है या कितने सही है। तो आज के सामर्थ्य में हर कोई सामान्य नागरिक में उतना अलग सा बौद्धिक सामर्थ्य नहीं होता। तो इस दृष्टि से सत्यार्थ प्रकाश में जो सभी धर्मों की समीक्षा की गई है, देखिए कांग्रेस ने कई भरसक प्रयास किए इस महान का क्रांतिकारी ग्रंथ पर बैन लगाने के लिए, बहुत लंबी लड़ाई सत्यार्थ प्रकाश के लिए चली, लेकिन आज भी इस ग्रंथ पे बंदी नहीं आई है, वो बैन नहीं लगा पाए हैं। तो जरूर उसी हैदराबाद के समय में भी बहुजन समाज से लेकर सभी लोगों की रक्षा करने में सत्यार्थ प्रकाश का योगदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। एक छोटे बच्चे की घटना उस समय की मुझे याद आती है। एक वेंकट नाम का बालक था और निजाम ने सत्यार्थ प्रकाश पे बैन लगाया था, तो उसने आर्य समाज की ये प्रतिबंधित पुस्तक मेरी है बोल के उसने शिक्षा सहन की थी। कवि लिखता है, कैसी लगी वह दौड़ थी, छोटे बड़ों में होड़ थी। अपने सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी उचित मांगों के लिए समाज के बच्चे से लेकर कोई वय की सीमा नहीं, कोई उम्र की सीमा नहीं, इस तरह लोगों को तैयार करने का काम आर्य समाज ने किया। दूसरा काम शुद्धि में, वर्तमान से लेकर उस हैदराबाद के दौर तक आर्य समाज ने शुद्धि के माध्यम से, नवाब यार बहादुर जंग ने उस समय उसकी इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगठन के माध्यम से, इस महकमा अमूरी मजहबी के माध्यम से जो बहुत नियोजनबद्ध तरीके से तबलीग शुरू की थी, उसका उत्तर देने का प्रथम साहस आर्य समाज का था कि जो कन्वर्ट हो गए थे उनको फिर स्वधर्म में लेकर आने का ये महान यज्ञ आर्य समाज ने किया, जिससे वो लोग भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो नई बात थी ना उनके लिए। पहले तो तलवार की जोर पे या कई ऑफर्स पे महाराष्ट्र में एक बात छिड़ी, छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर माना नहीं जाए, ऐसे कांग्रेस वाले कहते। देखिए, जिस युग पुरुष ने धर्म के आधार पर स्वराज्य की नींव रखी वो छत्रपति शिवाजी थे, और उन्हीं के बेटे छत्रपति संभाजी ने अगर इस्लाम कबूल किया होता तो उनके पास तो कई सारे ऑफर दे रखे थे ना, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो जो जिसने धर्म के लिए आहुति दी तो वो तो धर्मवीर ही हो गया ना। तो ये बेवजह के जो तुष्टीकरण के लिए बातें चलती है, उन्हें ये देखना चाहिए कि इन अत्याचारों का, इन दमन चक्रों का कैसा इतिहास रहा। तो शुद्धि के संबंध में ये बात मैंने आपसे इसलिए बताई कि उस समय ये जरूरी था। तो आर्य समाज का ये काम चलते हुए निजाम की एक नई कविता मैं आपको सुनाता हूँ। वो एक प्रजा के लिए एक धमकी थी। वो कहता है, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, सिलसिला आ ही गया, जलजला आ ही गया सिलसिले जुन्नार पे भी। बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, मुसलमानों के जो अल्लाह अकबर के जयकारे थे उनकी ध्वनियों से हिंदुओं का हृदय दहल उठा, और इस प्रकार दहल उठा कि उनके गले में जो यज्ञोपवीत था, जैसे अभी हम आर्य समाजी लोग हैं, हम हमारे गले में यज्ञोपवीत पहनते हैं। ये महर्षि दयानंद और आर्य समाज का बहुत बड़ा उपकार है कि समाज के सभी लोगों को यज्ञोपवीत पहनना, कोई सी भी जाति का हो तो वो जनेऊ धारण कर सकता है, यज्ञोपवीत धारण कर सकता है, वो वेदाध्ययन कर सकता है। स्त्रियां भी जनेऊ धारण कर सकती है, वेदाध्ययन कर। ये बहुत बड़ा, उस समय हैदराबाद में आर्य समाज का आंदोलन इतना बड़ा था कि हर जाति के लोग यज्ञोपवीत पहनते थे। इस यज्ञोपवीत को निजाम ने कटाक्ष करके लिखा था कि उनका यज्ञोपवीत थरथराने लगा, उनकी दिल इस तरह दहल उठे कि जैसे मानो कोई भूकंप आया। इस पर पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जैसी विद्वान ने निजाम को उत्तर दिया, उसकी कविता रहबर में आई हुई है। 3 धागे थे फकत सूत के कच्चे लेकिन, 3 धागे थे फकत सूत के कच्चे लेकिन, बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी, बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी। इन प्रतिबंधों के दौर में देखिए समाज
कांग्रेस तो कोई आता पता ही नहीं था। ये तो आ गए 38 में स्थापना हुई, 40 में ये उनके फिर उन पे बैन हुआ तो अंत समय में आए। लेकिन श्रेयवादिता का ये इतना बड़ा अपने लिए उठाते हैं श्रेयवाद कि अब पूछो ही नहीं, कि इन्होंने पूरा इतिहास बिगाड़ के रख दिया और कहा कि अभी हमारे महाराष्ट्र में भी चल रहा है ना, अलग अलग जगह पे व्याख्यान हो रहे, मैं सुनता हूँ न्यूज़पेपर में लेख आ रहे, वो कहते हैं कि भाई स्वामी रामानंद तीर्थ और स्टेट कांग्रेस ने काम किया, बाकी किसी ने काम नहीं किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में हिंदुओं के लिए, जो पीड़ित हिंदू प्रजा थी उनके लिए सबसे बड़े आधार हिंदू महासभा और आर्य समाज ही थे। हिंदू महासभा में धर्मवीर वामनराव नाईक और शुरू के दौर में आर्य समाज के प्रधान न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर वकील हाईकोर्ट जज इस शुरू के काल में हैदराबाद में हिंदू प्रजा के लिए बहुत बड़ा आधार थे। 1899 में केशवराव कोरटकर वकील आर्य समाज सुल्तान बाजार के प्रधान बने। तो उसके बाद से लेकर बैरिस्टर उनके बेटे बैरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार जो गुरुकुल कांगड़ी में पढ़े, 1962 तक हैदराबाद के आर्य समाज का प्रधान पद कोरटकर परिवार में रहा। ये कोरटकर परिवार के शुरू की जो आहुति इस हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा हमें तो कोरटकर जी का नाम भी नहीं पता है। विवेक वर्धिनी संस्था हो, चाहे निजाम विजय साप्ताहिक निकालने में उनकी मदद, हैदराबाद की कोई ऐसी संस्था, चाहे वो हिंदू महासभा हो या कोई शिक्षा की संस्था हो, सामाजिक संगठन हो, लीगल फेडरेशन हो, दलितों की कोई संगठन हो, हर किसी को शुरू के दौर में खड़ा करके उसको आर्थिक सहयोग देके उसको उस स्थिति तक लाने में न्यायमूर्ति केशवराव कोरट हाईकोर्ट का जज, इनका बहुत बड़ा योगदान था। निजाम राज्य में वो ऐसे एकमेव हिंदू व्यक्ति थे जो अपनी योग्यता के कारण हैदराबाद हाईकोर्ट के जज बने, सरन्यायाधीश बने, और उनकी राज्य में इतनी बड़ी धाक थी कि पूछो ही मत। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, जब चाफेकर बंधुओं ने रैंड का खून किया, वध किया रैंड का, तो लोकमान्य तिलक जी ने अपने एक गुप्त व्यक्ति के द्वारा केशवराव कोरटकर जी को संदेश भेजा कि आपको जो चाफेकर बंधु हैदराबाद में अज्ञातवास के लिए आए हैं, आपको उनकी मदद करनी है। ऐसे कई किस्से हैं जो अब बाद में केसरी मराठा के अंकों में आए हैं, बाद में, बहुत बाद में इन किस्सों को उजागर किया गया। तो आप सोच सकते हैं शुरू के दौर में धर्मवीर वामनराव नाईक हिंदू महासभा के हिंदुओं के वहां के बहुत बड़े आधार माने जाते हैं। वाईबी जोशी, इनका नाम लेने से ही लोग आज कतराते हैं, क्योंकि परसों एक ऑनलाइन भाषण हुआ जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स नांदेड़ की ओर से, तो अनंत भालेराव नाम के कांग्रेस के नेता के बेटे ने वो मुलाकात दी। उनका नाम है शशिकांत भालेराव। तो उन्होंने उनके लगभग 50 मिनट के व्याख्यान में ऐसा कहा कि गोविंद पानसरे ही हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के पहले हुतात्मा थे। अब देखिए, हुतात्मा वेद प्रकाश हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के पहले हुतात्मा है। तो ये जानबूझकर ऐसी बातें फैलाते हैं, और उनके वो पूरे 50 मिनट के भाषण में कहीं भी आर्य समाज, हिंदू महासभा के योगदान के बारे में बात नहीं करते। हमारे आर्य समाज के कई मित्रों ने फिर उनको फोन करके इस बारे में पूछा, कई प्रमाण दिए, तो बाद में मानने लगे। लेकिन हमने कहा कि जब आप 50 मिनट नई पीढ़ी के सामने, समाज के सामने अपने इतिहास को रख रहे थे, तो आप सत्य घटनाओं को क्यों नहीं रखते? आपकी तुष्टीकरण की ये कैसी मानसिकता है? कांग्रेस के और एक नेता का मैं उदाहरण दूंगा, देवी सिंह चौहान, वो मंत्री भी थे, उन्होंने विनायकराव जी, कृपया उदाहरण, घटनाओं के उदाहरण दीजिए जी, ऐसा आर्य समाज ने, हिंदू महासभा ने किया। हाँ ठीक है, तो घटनाओं पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी घटना जो उसमें हैदराबाद के स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर हुई, तो उन घटनाओं में नाम लिया जाता है वैदिक आदर्श का। देखिए, उन दिनों समाचार पत्र निकालने की परमिशन नहीं थी, लेकिन वैदिक आदर्श आर्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य ने शुरू किया, और इसके यशस्वी संपादक और पत्रकार पंडित नरेंद्र जी थे। पंडित नरेंद्र जी आर्य समाज के एक ज्वाजल्यमान नक्षत्र थे। नव युवकों के हृदय सम्राट, एक यशस्वी पत्रकार और साहित्यकार के रूप में पंडित नरेंद्र जी का नाम लिया जाता है। और इस वैदिक आदर्श के आज कई सारे अंक उपलब्ध है।
निजाम की पत्रकारिता, रहबर-ए दक्कन, अल आजम, इन सभी समाचार पत्रों में जो वृत्त इस्लामिक प्रोपेगेंडा को लेके प्रकाशित होते थे, उनको उत्तर देने का सामर्थ्य आर्य समाज का यह वैदिक आदर्श साप्ताहिक करता था। इसलिए वैदिक आदर्श को आर्य समाज का केसरी और मराठा कहा जाता है। उसके बाद में जैसे हमने चर्चा की कि वेद प्रकाश जी का बलिदान, हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के पहले हुतात्मा वेद प्रकाश जी थे। तो वेद प्रकाश जी के संदर्भ में ये लोग जानबूझ के नहीं बताते हैं। एक स्क्रीन चलाइए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये साप्ताहिक वैदिक संदेश का अंक है, जूम करके दिखाता हूँ। ये आर्य प्रतिनिधि निजाम राज्य का साप्ताहिक मुखपत्र वैदिक संदेश, और इसकी तारीख को ध्यान कीजिए दर्शकों, 13/2/1938 का अंक है। अब इन सोर्सेस, ये आर्य समाज की जो पत्रिकाएं हैं, इसमें हुतात्मा वेद प्रकाश जी के बलिदान का छायाचित्र प्रकाशित किया गया है, और ये 1938 का न्यूज़पेपर कटिंग है। तो मुझे अचरज से लगता है कि कांग्रेस वालों को कभी ये देखने का एक सामर्थ्य कैसे नहीं हुआ। तो हुतात्मा वेद प्रकाश जी के बारे में संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा। इनका बलिदान हुआ 23/2/1937 को, और इसके बारे में कई अंक हमारे पास उपलब्ध है। इनका काम क्या था? ये नवयुवकों में जागृति करते थे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते थे, घर घर में दलितों की बस्तियों में जाकर युवकों को व्यायाम का प्रशिक्षण देते थे। देखिए, मैं ये कहता हूँ, निजाम मीर उस्मान अली को हिंदुओं का सशक्त होना, हिंदुओं का पढ़ना, उनका स्वधर्म के अनुकूल आचरण करना किसी भी प्रकार से मान्य नहीं था। हुतात्मा वेद प्रकाश उनके गांव में युवकों का संगठन कर रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहे थे, आर्य समाज की धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन वहां के मुसलमानों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो झगड़े पर उतारू हो गए। उन्होंने गांव में एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी, उसके कारण भी उनके ऊपर रोष था। तो इनका 23/2/1937 को बलिदान हुआ। 200 लोगों की भीड़ ने एक अकेले निहत्थे व्यक्ति को मारना, इसके लिए कवि कहता है, जनानों की छुरी भी ना हो ऐसे खून की प्यासी, जनानों की छुरी भी ना हो ऐसे खून की प्यासी। तो इन बलिदानों के बारे में कभी बात नहीं की जाती। आज आर्य समाज के पास इन पत्र पत्रिकाओं के सैकड़ों अंक उपलब्ध हैं। एक आर्य समाज इतिहास की दृष्टि में एक नई क्रांति कर सकता है, और ये हुतात्मा वेद प्रकाश जी का बलिदान हैदराबाद में मील की पत्थर साबित हुआ। हुतात्मा भाई श्यामलाल जी ने इसके ऊपर लेख लिखा था। हैदराबाद के हुतात्मा भाई श्यामलाल जी, उन्होंने लिखा था कि इस बलिदान ने हमारे सभी के मन से अब मृत्यु के भय को दूर कर दिया है। अब आने वाला समय इससे भी बड़ा कठिन होने वाला है, चुनौतियों का होने वाला है, और हमें धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। देखिए, 38 का अंक है, और इनका बलिदान हुआ 23/2/1937 को। हैदराबाद में अनकही घटनाओं के बारे में जो हम बात करें, उसमें एक योगदान माना जाता है साप्ताहिक वैदिक संदेश, यही जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये साप्ताहिक वैदिक संदेश आर्य समाज ने शुरू किया है, और इसके संपादक थे त्रिलोक चंद्र शास्त्री पुराण भास्कर। जब वैदिक आदर्श का गला निजाम ने घोंट दिया, मुस्लिम पत्र पत्रिकाएं जब वैदिक आदर्श से डरते थे, उस समय उस पे बैन कर दिया गया, तो आर्य समाज ने शोलापुर से इस वैदिक संदेश की शुरुआत की थी। ये वैदिक संदेश और वैदिक आदर्श आर्य समाज की बहुत बड़ी अहम पत्र पत्रिकाएं हैं। इनमें स्त्री उद्धार, अस्पृश्यता उद्धार, जन जागरण, फिर आपके उपदेश प्रवचन, निजाम के अत्याचारों का वर्णन, हर बात का इसमें जिक्र है। वैदिक आदर्श में हिंदू समाज में फैली अंधश्रद्धाओं के निर्मूलन के लिए कई लेख लिखे गए हैं। आज महाराष्ट्र में एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ है जो अंधश्रद्धा के नाम पर हिंदुओं में नास्तिकता फैलाता है। मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज की कुरीतियों पर भी उस समय वैदिक आदर्श में प्रहार किया गया। जैसे उस समय मानो कोई प्लेग की बीमारी आ गई हैदराबाद में, कोई बाढ़ आ गई, तो लोग भयभीत होते थे और पशु बलि दिया करते थे। तब आर्य समाज ने वैदिक आदर्श में, इसमें पंडित नरेंद्र जी ने देवी के लिए खलगों की कुर्बानी नाम से कई लेख लिखे, और इस पशु बलि की कुप्रथा के विरुद्ध
लोगों में जागृति निर्माण की। तो आर्य समाज की ये पत्र पत्रिकाएं जो थी, इसमें वैदिक आदर्श, वैदिक संदेश, साथ में मैं अंक दिखाना चाहूंगा इसमें आर्यवीर, आर्य मुसाफिर के अंक भी मेरे पास उपलब्ध है, मैंने खास दर्शकों के लिए इसमें लिखाए हैं। देखिए आर्यवीर लाहौर का अंक है, ये हैदराबाद के उन प्रामाणिक सोर्सों में से है। आर्य समाज ने उस समय उर्दू पत्रिका में बहुत बड़ी क्रांति की थी, इसलिए कि आर्यवीर लाहौर से निकलता था ये, और ये 30/9/1937 का अंक है। ये प्राय अकाट्य प्रमाण है निजाम के अत्याचारों के, कोई इसको काट नहीं सकता। तो ये रियासत हैदराबाद में हिंदू और आर्यों पर मजलिम, एक हैदराबाद की लेखनी से ये लेख लिखा गया है। तो इसमें जो मैं अत्याचारों आपको घटनाओं के बारे में बता रहा हूं, उन सभी घटनाओं का विवरण उस समय के आर्यवीर में हमें मिलता है। 7238 पंडित नरेंद्र जी का ये आर्यवीर का ये अंक है। तो इन अंकों को माध्यम से महाराष्ट्र में अभी एक दौर चल पड़ा है। इसमें लोग कहते हैं कि भाई निजाम तो बहुत अच्छा था, वो बहुत दान देता था। ये एक स्लो पॉइजन जो समाज में डालने के प्रयास हो रहे हैं, तो उनको ये सोर्सेस देखने चाहिए, आर्य समाज की इस कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए उस दौर में शक्तियों का क्या उत्तर था। रहबरे दक्कन के लेख का उत्तर लेखक पंडित नरेंद्र जी आर्यवीर में लिखा है। मैंने कहा आपको जो वैदिक संदेश हो, वैदिक आदर्श हो, आर्यवीर हो, आर्य मुसाफिर हो, आर्य गजट लाहौर हो, इसके सिवाय 1938 में झंडा की शुरुआत की गई मुंबई से, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मसावत नाम की एक पत्रिका आर्य समाज ने शुरू की, आर्य भानु नाम की पत्रिका आर्य समाज ने शुरुआत की। सार्वदेशिक के अंक आज उपलब्ध है, इन अंकों में उस रहबरे दक्कन के हर लेख को जवाब दिया जाता था। हिंदुओं में इस प्रतिकार की क्षमता को निर्माण करने का श्रेय केवल और केवल आर्य समाज को है। उन्होंने ऐसे कई अंकों में, ये आर्य गजट लाहौर है, ये उस समय आर्य गजट लाहौर से निकलता था। ये मूल पत्रिकाएं हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। इसमें उस समय की हर घटनाओं के विवरण आज भी हमारे पास मौजूद है, और मैंने रिसर्च के दौरान ऐसे करीब 1000 से अधिक पन्ने आर्य समाज के इतिहास के हैं, और इस पर हमने काम किया है। और जो भी हम बातें बता रहे हैं, देखिए ये लेख है, इसमें रियासत हैदराबाद में आर्य समाज के प्रचार की धूम, ऐसे कई क्रांतिकारी लेख है जिनमें बलिदानों की भी हमें माहिती इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये देखिए, इसमें भाई जी का लेख देखिए, आर्यवीर 31/12/1937 का अंक है, और इसमें वेद प्रकाश के बलिदान की चर्चा की गई है, और ये लेख लिखा है विद्यामित्र जी, भाई श्यामलाल जी। भाई श्यामलाल जी स्वयं, उनका भी बलिदान हो गया था। तो इन घटनाओं के प्रामाणिक स्रोत है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। फिर उसके बाद गुलबर्गा में दंगा हुआ, गुलबर्गा दंगा 1924-38, उसके बाद भी कई दौरान हुआ। गुलबर्गा दंगा के पृष्ठभूमि देखते हैं हम। उस समय क्या था, श्री शरण बसवेश्वर का गुलबर्गा में मंदिर था। उस मंदिर को कलश बनाने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उस कलश को बनाने की परमिशन इसलिए नहीं दी जाती थी कि उस मंदिर की छांव मस्जिद पे पड़ जाएगी, इसलिए उसको अंततः परमिशन नहीं मिली। और मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन के जो लोग थे, मजहबी के जो लोग थे, उन्होंने गुलबर्गा में 50 से अधिक हिंदू मंदिरों को जानबूझ के दंगा करके नष्ट किया। और ये कभी भी कांग्रेस वालों ने इस गुलबर्गा दंगा के बारे में लिखा नहीं है। इसके साथ ही ध्रुवपेट का दंगा हुआ। ध्रुवपेट में भी जानबूझ के दंगा किया गया, जिसमें आर्य समाजी लोगों को 20-20 साल की निजाम राज्य में सजा दी गई। और ध्रुवपेट में तो आर्य समाजियों की सतर्कता से हिंदुओं की कत्लेआम को रोका गया था, एक वास्तव था। और उसके बाद की एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, कल्याणी आर्य समाज का ओम का ध्वज हटाया गया। यह घटना थी 6 अप्रैल 1938 की। देखिए, मैंने कहा आप घर में कीर्तन प्रवचन नहीं कर सकते, नगर कीर्तन नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, सभा नहीं कर सकते, उपदेश नहीं, भाषण नहीं, कुछ नहीं, आप मंदिर पे झंडा भी नहीं लगा सकते। कल्याणी आर्य समाज में जब ओम का ध्वज चढ़ाया गया था, उसको जबरदस्ती ने निजाम ने उतारा। समूचे भारतवर्ष से तार भेजे गए, निजाम का विरोध किया गया, लेकिन निजाम ने अंत तक उसको परमिशन
नहीं दी थी, एक बहुत बड़ी घटना थी। मैंने कहा ना, कोरटकर परिवार का हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में बहुत योगदान है। दक्षिण केसरी बैरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार, जो गुरुकुल कांगड़ी से पढ़े हुए थे, बाद में बैरिस्टर करके भारत आए और अपने पिता की तरह हिंदुओं के, भाई श्यामलाल जी के कई केसेस उन्होंने लड़े। तो उनके घर पर 10,000 सशस्त्र मुसलमानों ने उस समय घर पर हमला बोल दिया था। ये तो डायरेक्टर जनरल पुलिस जो अंग्रेज अधिकारी थे वो वहां पर पहुंच गए, इसलिए बड़ी अनहोनी को टाला गया था। तो इसके बाद रियासतों में ये पाबंदियों का दौर चलता रहा। जैसे उत्तर भारत से हमारे आर्य समाज के विद्वान नहीं आ सकते थे, तो वैसे हमारे वकील भी नहीं आ सकते थे। निजाम राज्य में अपने आर्य उपदेशकों पर के केसेस लड़ने के लिए उनको भी बैन किया गया था। तो इसके बारे में और एक बलिदान मैं बताना चाहूंगा जिसके बारे में बात नहीं की जाती, वो है हुतात्मा धर्म प्रकाश जी का बलिदान। आर्य समाज के बलिदानों में हुतात्मा धर्म प्रकाश जी का नाम बहुत अग्रणी है। आर्य समाज के कई महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति उस हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में दी थी। उसमें हुतात्मा धर्म प्रकाश एक प्रमुख व्यक्ति है। देखिए, धर्म प्रकाश जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म प्रकाश करते क्या थे, उनका अपराध क्या था। इस दृष्टि से अगर सोचा जाए तो धर्म प्रकाश व्यायामशाला चलाते थे, लोगों को पुस्तकें पढ़ के सुनाते थे, लोगों को आत्मरक्षा के लिए सतर्क करते थे। ये भी निजाम राज्य में एक अपराध हो गया। और उस तारीख की घटना है 27/6/1938 की घटना है। उस शाम धर्म प्रकाश जी अपनी व्यायामशाला पे ताला लगा के रात्रि के 8 बजे घर से बाहर निकले थे, तो उनको 150 लोगों ने घेर लिया। उन लोगों के पास धारदार बर्छे, तलवारें, भाले थे। उनको एक ऑफर दिया गया, तुम इस्लाम कबूल करो, अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। देखिए, आज मैं कहूंगा हमें उस परिस्थिति में रहकर सोचना चाहिए। आज कोई चाकू दिखाए तो डर के भाग जाता है व्यक्ति। आप कल्पना कीजिए, 150 व्यक्तियों ने, वो भी सशस्त्र व्यक्तियों ने आपको घेर रखा है और आपको कह रहे हैं कि हम आपके जीवन को बख्श देंगे सशर्ते आप इस्लाम कबूल करो। हम तुम्हें, हमारे खाकसार जो दल था उनका, उसमें हम तुम्हें सालार बना देंगे। उन्होंने रिजेक्ट किया। इनकी उम्र ही क्या थी, 21-25 साल के तो थे वेद प्रकाश और धर्म प्रकाश। इन नवयुवकों के उस बलिदान को रोमांचित हो उठता हूं मैं, तो उनको 16 वार किए गए उनके शरीर पे। उनका जो रिपोर्ट, उनके बाद जो केस फाइल हुई निजाम राज्य में, उसके सभी स्टेटमेंट मेरे पास है अभी। तो 16 वार उनके शरीर पे किए गए और लोगों पे ये प्रेशर डाला गया कि इनका अंत्यविधि अभी करो, जल्दी करो। भाई श्यामलाल जी ने उदगीर से तार भेजी कि भाई मैं पहुंच रहा हूं, अंत्यविधि मत करना, हम आ जाएंगे वहां पे। लेकिन अधिकारी रुकने को तैयार नहीं थे। जो अधिकारी उस घटना स्थल पर जांच करने के लिए आए थे, उस अधिकारी का स्टेटमेंट दर्ज है। वो कहता है ये खून नहीं है, ये तो पानी है। अब देखिए, उस राज्य में हिंदुओं की क्या परिस्थिति रही होगी, जिसके बलिदान के बाद भी उसके रक्त को ये तो पानी है बोल रहे थे। आप सोचिए वो कैसा समय रहा होगा। और जब इनकी शव यात्रा निकली तो ये अधिकारी लोगों को धक्के दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। ऐसे समय में भी 5,000 स्त्री पुरुषों ने हुतात्मा धर्म प्रकाश जी का अंत्य संस्कार किया था। उपला की घटना, इस पे भी कोई बात नहीं करता है। उपला की घटना मैंने इसलिए बताई, वो हुई थी 28 जून 1937 को। मानिकराव जी, भीमराव पटेल जी और उनकी आंटी थी हीराबाई, इनको गोलियों से मारा गया था। उपला गांव में ऐसी क्या समस्या हो गई थी, उसकी भी जड़ को समझिए। एक तो स्कूलों में बच्चों में तबलीग की जा रही थी, गोमांस खिलाया जा रहा था, उसको भीमराव पटेल जी ने विरोध किया। दूसरा, उस गांव की एक स्त्री को भगा के ले जाके उसको परिवर्तित किया गया था, उसकी शुद्धि कर उसको वापस लिया गया। और ऐसे कामों के चलते भीमराव पटेल के घर के ऊपर 200 सशस्त्र मुसलमानों ने हमला किया, जिसमें भीमराव पटेल जी को गोली लगी, उनकी आंटी थी हीराबाई, उनको गोली लगी। और जो मानिकराव उनके मित्र उस समय वहां मौजूद थे, उनके हाथ और पांव काट के इन तीनों के शवों को उसी उनके घर में जला दिया गया।
मैं आर्य समाज के हमारे प्रख्यात इतिहासकार राजेंद्र जिज्ञासु जी के साथ में उपला में 2008-9 में उस घर में हम जाके, जब जिज्ञासु जी आए थे तो हम वहाँ पे घटनास्थल पे गए थे। मैं बहुत सोचता हूँ, मैं 2003 में वो उदगीर में जिज्ञासु जी का भाषण हुआ, उन्होंने आर्य समाज के इतिहास के बारे में बताया, तब मैंने मन में संकल्प किया कि पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति जी, राजेंद्र जिज्ञासु जी, भवानी लाल भारती जैसे आर्य समाज के इतिहास के ऊपर काम होना चाहिए। इसलिए मैंने लगभग तभी से जिज्ञासु जी से प्रेरित होकर उनके स्थानों पर जाकर उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में कार्य किया था। उसके बाद धर्मवीर महादेव जी के एक बलिदान के बारे में बात नहीं की जाती। धर्मवीर महादेव जी हमारे लातूर जिले के शिरूर अनंतपाल तहसील में आर्य समाज साकों के कार्यकर्ता थे। उनका अंकुलगर नाम का गांव पास में ही पड़ता है। उनका भी कार्य देखिए, 21 से 25 वर्ष का वो भी नौजवान, उनका कार्य वही व्यायामशाला चलाना, युवकों को प्रशिक्षित करना, सत्याग्रह प्रकाश पढ़ के दिखाना, ये हुतात्मा महादेव जी काम करते थे। उनका भी बलिदान 7/7/1938 को किया गया। उनको भी इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो भी नहीं माने। देखिए आज के युवकों को जब मैं लव जिहाद की बात सुनता हूँ, किसी के मतांतरण की बात सुनता हूँ, ब्रेन वॉश की बात सुनता हूँ, तो मैं नवयुवकों से यही कहता हूँ, युवतियों से भी, पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश के कारण भगिनी निवेदिता ने भी कहा था कि आर्य समाज यानी लड़ाऊ हिंदू धर्म। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती एंड हिंदू सॉलिडेरिटी। इस पुस्तक को भी युवकों को पढ़ने की मैं सलाह देता हूँ। इसके सिवाय स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो हिंदू संगठन नाम का पुस्तक लिखा है, उसे भी जरूर पढ़ना चाहिए, तब हम ये समझ सकते हैं। तो आज की घड़ी में ऐसे बलिदान देने की बजाय लोग अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आर्य समाज ने, मैंने जैसे कहा कि सत्याग्रह का वो दौर आया। देखिए महात्मा गांधी, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये दो अली बंधुओं को तो ऐसे कहते थे कि ये मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना, ये दो क्या है, मेरे दोनों हाथ है। महात्मा गांधी जी ने जिस हिंदू मुस्लिम एकता की कल्पना की थी, उसके दर्शन तो उनके जीवन में हुए नहीं, लेकिन इस शौकत अली ने काकीनाडा में जब कांग्रेस की सभा हुई थी, तब कहा था कि गंदे से गंदा मुसलमान भी, गंदे से गंदे मुसलमान से भी मैं महात्मा गांधी को गैर गुजरा समझता हूँ। तो तुष्टीकरण की ये जो हदें हैं, ये आप समझिए, तो महात्मा गांधी कभी ये नहीं चाहते थे कि निजाम के ऊपर कोई शब्द लिख लिखे। आश्चर्य की बात है, महात्मा गांधी ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था, आर्य समाज का सत्याग्रह यानी बेवक्त की शहनाई है। जिस घर में शादी नहीं हो रही है, उस घर में शहनाई बज रही है। तो आर्य समाज के सार्वदेशिक आर्य सभा के प्रधान घनश्याम सिंह गुप्ता जी ने और जो सार्वदेशिक सभा ने कई बार जो रिपोर्ट तैयार की थी, वो गांधी को दिखाई। ये देखिए निजाम की कविताएं, ये देखिए न्यूज़पेपर कटिंग्स। अभी तो आप कुछ पर बोलिए, मुझे आश्चर्य होता है, नेहरू क्रिश्चियन स्त्रियों पर जब अत्याचार हुए तब बात करते थे। गांधियों को कभी नहीं लगा कि हमारी संस्थान की माँ बहनों पर कितना अत्याचार हुआ, उसके भी विषय में बोलना चाहिए। चलो ठीक है, इस तुष्टीकरण की नीति के कारण आर्य समाज और हिंदू महासभा ने हैदराबाद में सत्याग्रह का शुरुआत की। सत्याग्रह देखिए, उस समय प्राय ऐसा समझा जाता था कि भारत में महात्मा गांधी के, सॉरी जी पूछिए। मैं गांधी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता चलूं। गांधी के पब्लिक स्टेटमेंट हैं, गांधी ने लिखा है कि मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, तो क्या इससे आर्य समाज को अधिकार मिल जाता है कि वो हिंदुओं को जो मुसलमान बन गए वापस हिंदू बनाए या मुसलमानों को हिंदू बनाए? गांधी यही तो के गलती है ना, स्पष्ट है देखिए कि वो यही इस्लाम का तो। तलवे चाटने वाला व्यक्ति था। उसकी हाँ, मानसिकता पूरी तरह से भारत के प्रत्येक बात के विरोध में थी। वो ड्रामे करने के लिए गीता और ये सब नाम लेता था, बाकी न तो वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ना उसका कोई विशद अध्ययन था, इस्लाम तक का अध्ययन नहीं था। वो बहुत ही बेसिक किताबों को पढ़कर बात करने वाला, और अंग्रेज उसकी पीठ पर थे, वो उसको ग्लोरीफाई करते थे, जिसके तो कारण से, मुझे और उसको लगातार, थोड़ा सा बात कर लूं, लगातार उसको भारत में कांग्रेस की सरकारों से होता रहा, चूंकि गांधी का वध हो गया और उसका सारा अपयश हिंदूवादी उसके कुकर्मों पर नहीं गया जिसके कारण वध हुआ,
उसके जगह ये हुआ कि हिंदूवादियों ने मार दिया। तो हिंदूवादियों और वो राजनीति का वो दौर था जिस समय राजनीतिक सुधार, वोटों के सुधार नहीं थे। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। 1952 के चुनाव में रामपुर के डीएम ने सेठ विशन चंद को सूचना दी कि आप जीत गए, मौलाना आजाद हार गया। वो जुलूस निकालने चले गए। उस जमाने में बैलेट पेपर बॉक्सेस होते थे, पेपर पर नाम नहीं लिखे जाते थे, मोहर लगाकर आप ये हिंदू महासभा का है, कांग्रेस का है, फलाने का है, उसमें वोट डालते थे। वहां नेहरू ने डंडा दिया गोविंद वल्लभ पंत के, गोविंद वल्लभ पंत ने डीएम के डंडा दिया। तो वो लौट कर आए जुलूस निकाल के, तो ये कह दिया गया कि जी वो गलती हो गई थी और आप हार गए, चुनाव वो जीते हैं, और ये पूरा बंडल इधर का उधर शिफ्ट कर दिया। ऐसे चुनाव में गड़बड़ियां बहुत हो रही हैं। तो सेशन के बाद से बदलाव आया है, जब हमें अपनी मतों का सही ढंग से पता चला प्रयोग करने का और उसके सही प्रमाणिक प्रमाण देने का, तो उसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने का अवसर मिला। इससे पहले अवसर नहीं था। मैं बात जो विषय लेना चाह रहा था आपके साथ वो ये था कि आर्य समाज के लोगों ने कहाँ इस जो हैदराबाद का आंदोलन है उसमें योगदान किया। आपने बड़ा बढ़िया प्रकाश डाला। कुछ प्रश्न आए हैं, आप अनुमति दें तो मैं उन प्रश्नों को लेना चाहूंगा। अभी तक जो चर्चा हुई है उस पर प्रश्न ले लेंगे, कोई बात नहीं। राय साहब, 1 घंटे से अधिक हम लोग लेते नहीं। मैं मतलब 2 घंटे के सेमिनार नहीं करता हूँ। 1 घंटा हो चुका है, तो अब लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने इस स्वाधीनता संग्राम के मूल बेस को रखा है। मैं तो अभी पुलिस एक्शन तक गया ही नहीं, फौजें कैसी आई, क्या हुआ, वो तो अंत की घटना है, उस पर बहुत सी चर्चा होती है यूट्यूब पे, किसी को नहीं, वो विषय आर्य समाज का नहीं है। नहीं, आर्य समाज उसी भी समय सशस्त्र संघर्ष में था, नहीं ऐसा नहीं था। सरदार पटेल, हाँ, लेकिन संघर्ष में था, मगर 1 घंटा पर्याप्त, ज्यादा पसर गया है विषय, बहुत ज्यादा गया, इसे थोड़ा क्रिस्प रखना था। तो अब इस विषय को वाइंड अप करना ही पड़ेगा। जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए। राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं भाग्यनगर विलय के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी है। जी, मुझे अभी इस वर्ष तो तीव्रता से अनुभव हुआ कि जैसे तुष्टीकरण के कारण गलत सी घटनाओं को वारंवार स्लो पॉइजन के रूप में नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो जरूर हम भाग्यनगर के इतिहास को और अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। शुद्ध महासभा के महामंत्री सुभाष दुआ जी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कृपया ये भी बताएं कि भाग्यनगर का नाम हैदराबाद कब और कैसे पड़ा, किसने ये नाम क्यों दिया? देखिए, हैदराबाद, जैसे मैंने कहा ना, शुरू में जो ये दौर आया, तो इसमें ये बात देखनी होगी कि निजाम ने जानबूझ के नगरों के नाम बदले थे। उनमें चिटगोपा को मोइनाबाद किया, आखिरी को जहीराबाद किया, दुबलगुंडी को करीमाबाद किया, बीदर को महमूदाबाद किया, मुरुक को कमाल नगर किया, अंबाजोगाई को मोमिनाबाद किया, धारूर को फतेहाबाद किया, धाराशिव को उस्मानाबाद किया, इंदौर किया। ये तो इन्हीं शासकों की देन है। तो भाग्यनगर जैसे हम लिखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टि से तो भाग्यनगर ही लिखेंगे। अभी तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद का बदलकर छत्रपति संभाजीनगर हुआ है, धाराशिव, उस्मानाबाद का बदलकर धाराशिव हुआ है, और अंबाजोगाई का मोमिनाबाद रखा था उसने, तो मोमिनाबाद हुआ है। तो ये नाम की जो चर्चा चलाई गई है ना, ये जानबूझकर इस्लामीकरण का एक तंत्र था। जानबूझकर हैदराबाद रखना, कौन सा भी बात रखना, और जानबूझकर इसके करना, ये उनके मजहबी प्रचार तंत्र का एक ही था। आई सरप्राइज रहूंगा। अनवर इकबाल साहब एक्स मुस्लिम है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं आई एम सरप्राइज हाउ ही वाज टॉलरेटेड बाय लोकल पीपल। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि ये बेहूदियां सही कैसे गई। हाँ, ये देखिए, मैंने इसके बारे में शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि निजाम ने सभी अधिकारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भरे, न्याय विभाग में वही व्यक्ति, पुलिस में वही व्यक्ति, शिक्षा में वही व्यक्ति, हर तरफ आप किसके पास जाएंगे? अपील करना भी इस समय अपराध था, आप अपील भी नहीं कर सकते थे। उसके पूरे आदेश मेरे पास मौजूद है।
अगर आप राज्य के किसी सर्कुलर के विरुद्ध कंप्लेंट करने जाते तो वो भी अपराध था। देखिए उस समय के दौर में एक ऐसा सुनियोजित तरीका निजाम ने अपना रखा था, इसलिए लोगों को सहना पड़ा और इनमें जागृति करने का काम हिंदू महासभा आर्य समाज ने किया लोगों को। जी, ये जो प्रश्न उठाया है वो इस तरह का है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। आखिर निजाम का राज्य स्थापित भारत में हो कैसे गया? मुगल आ कैसे गए? हाँ, खिलजी आ ठीक है। कैसे गए? देखिए तुगलक आ कैसे गए? हमने हमारे पूर्वजों ने सह कैसे लिया? कोई राजा बन जाएगा हम स्वीकार कर लेंगे, ये हो कैसे गया? प्रश्न ये है। ये सवाल इसका नहीं है कि निजाम ने दुष्टता की और निजाम के संबंध निजाम चौथ देता था मराठों को, इसलिए मराठे निजाम के राज्य पर आक्रमण नहीं करते थे, सत्य सब हम जानते हैं। मगर क्यों नहीं किया? क्यों आक्रमण नहीं किया? क्यों समाप्त नहीं किया? ये देखिए इसके लिए क्या है कि हम जो बटे हुए थे ना, मैं जिस दृष्टि से देखता हूं कि भाई नहीं 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 नहीं, बटे का सवाल ही नहीं है। ये जो मूल यहाँ का सनातनी पक्ष है, आप इसे दृढ़ता से कहने में संकोच कर रहे हैं, उसमें सब कुछ व्यक्तिवादी है। समूह की विचार ही आर्य समाज से पहले थे ही नहीं। अगर कोई कुछ कहता है मंदिर के बारे में, या कोई पुजारी कुछ कहता है, या कोई आचार्य कुछ कहता है, तो वो व्यक्तिगत दुकान चला रहा है। यही समस्या है इसके हिंदुओं की कि हम राष्ट्र हैं, हम समूह हैं, हमारे राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जैसे मैंने उदाहरण में देता हूँ ना, जब मुबारिज खान और निजाम का संघर्ष हुआ, निजाम जब वहां से आ रहा था और उसे हैदराबाद में खुद का राज्य बनाना था, तब मराठा सत्ता भी इस संघर्ष से स्टेट बच के रही कि छत्रपति शाहू महाराज ने उस समय आदेश दिया था कान्होजी भोसले को कि अगर निजाम और मुबारिज खान में संघर्ष होता है तो आपको बीच में नहीं जाना है, क्या होता है वो परिणाम बाद में हम देखेंगे डायरेक्ट। तो सकल भारतवर्ष का जो अलग अलग राज्य स्थापित होते समय घटनाओं का जो कालक्रम है ना, उनमें लोगों में राष्ट्रीयता का अभाव होना, जो आपने मुद्दा सही उठाया, उन सभी कारण ये है कि वो बिल्कुल व्यक्तिगत दुकान सी है और कुछ नहीं है। हाँ, मेरे लाभ के लिए मैं इसका पाठ कर लूं, उसका पाठ कर लूं, वो कथा सुन लूं, गंगा नहा लूं, मंदिर चला जाऊं, फलाना कर लूं, राष्ट्र उसका क्या होगा? धर्म का क्या होगा? ये बात इदम राष्ट्र इदन मम को लेकर चलेंगे, हम राष्ट्र प्रथम को लेकर चलेंगे तो भविष्य में तो ये नहीं होगा। अभी देखिए जो गलतियां हुई सो अभी उसको तो सुधारा नहीं आ रहा है, चूंकि उस बदलाव को करने के टूल निजाम की सेना का रेजिमेंट का घोष जो वार क्राई होती है वो है, ये लिखित में उपलब्ध है। मारवाड़ियों को लूटो, ब्राह्मणों को काटो। ब्राह्मण महाभारत और रामायण की कथा सुना के हिंदुओं में पौरुष की संचार करता है, उसको मार दो। वही तो आज जाकिर नाइक क्या कर रहा है? आज जाकिर नाइक तो वही कर रहा है ना, तो उसके साथ उसको खड़ा करके डिबेट के लिए कौन ला पा रहा है? आप देखिए ना, ये वो तो डिबेट के लिए कभी आता नहीं है, हर बार दिखाता है ये पुस्तक में ये कहा है, ये पुस्तक में ये कहा है। जिसको संस्कृत आती नहीं है, इतिहास को गंदा किया है ये रोमिला थापर और जो ये ऐसे इतिहासकार हुए हैं ना, तो इन्होंने इतनी गलत व्याख्याएं और इतना गलत इतिहास को प्रस्तुत किया है ना, इस गंदगी को अभी मिटाने पे काम चल रहा है। एक सज्जन कह रहे हैं रमन डाई हार्ट, बड़ा विचित्र नाम रखा आपने। When we get arms from मुंबई में कोई शस्त्रों की फैक्ट्री है क्या, या वहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है? मेरी जानकारी नहीं है मित्र, आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं मैं ये भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं। एक प्रश्न जोरदार है, ये मोहम्मद मोहिउद्दीन, समझ में नहीं आता जब आर्य समाज निराकार ईश्वर को मानते हैं तो कुरान को क्यों ठुकराते हैं? आप उत्तर देंगे? मैं आप दीजिए पहले, मैं बाद में मैं बता। नहीं, ये दो का विषय नहीं, हम बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं विषय। ठीक है, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, कुरान का अल्लाह बेसिकली मोहम्मद की फेक आइडेंटिटी है। सब कुछ मोहम्मद के हिसाब से कुरान की आयतें आई हैं। आप वो कुरान का जो सिस्टम आया है जो मोहम्मद के कालक्रम के हिसाब से उसको पढ़िए तो आप पाएंगे कि सब उसकी मर्जी के मतलब की चीजें हैं। और वेदों का वैसे नहीं,
अपने अलावा बाकी सबको गलत मानना, सबको मार देना, सबको कत्ल कर देना, ये एक हिंसक विचारधारा है, माफिया है। जी आर्य समाज जो बात करता है या वे जो बात करते हैं, वो मनुष्यता की सारे संसार में तेजस्विता के साथ, वो जब कहते हैं कर्णवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। आर्य बनाना मतलब श्रेष्ठ बनाना, उदात्त मूल्य सिखाना, दूसरे की बीवी ले भगना, 6 साल की बच्ची से शादी करना, पुत्र वधू के साथ संबंध बना लेना, ये सब नहीं है। ये नहीं है हमारे पास, इसलिए हम हमारा परमपिता अलग है, आपका अलग है। कृपया कृपया एक ही बोले, दोनों नहीं बोले। इस्लाम को और वैदिक मत को, वैदिक धर्म को एक मत समझ लीजिएगा। देखिए, इसके लिए तो उनको मोहम्मद जी को सत्यार्थ प्रकाश में 14वीं समीक्षा पढ़नी चाहिए, 14वीं का चांद पढ़ना चाहिए और वसीम रिजवी जी की मोहम्मद भी पढ़नी चाहिए, तो उससे उनकी शंका का निराकरण हो जाएगा। बीइंग भारत कह रहे हैं, बढ़िया महोदय, इस विषय पर हैदराबाद के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी राका सुधाकर जी से भी कार्यक्रम कीजिए। मेरे पास उनका कोई संपर्क नहीं है, कृपया मेरे ईमेल एड्रेस पर tufailchaturvedi@gmail.com tufailchaturvedi@gmail.com पर उनका कोई संपर्क सूत्र दीजिए, तो मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा प्रयास होगा जी। एक अंतिम प्रश्न, अमरदीप सिंह जी कह रहे हैं, आपको शत नमन, धर्म ग्रंथों में मिलावट पर भी कोई चर्चा करने की कोशिश करें। ये बड़ा उपयोगी विषय होगा। सेशन खत्म होते होते बहुत ही अच्छा प्रश्न आया। धर्म ग्रंथों की मिलावट को खत्म करने का प्रयास सर्वप्रथम ऋषि दयानंद ने किया। 1860 में काशी का जब उन्होंने पराभव किया तो ये सिद्ध कर दिया कि वेदों की जो संस्कृत के निरुक्त और निघंटु के आधार पर उन्होंने व्याख्या की, तो उसमें उस मिलावट को उन्होंने बाहर रखा और काशी के पराभव से सिद्ध कर दिया। देखिए, मिलावट की चर्चा के संदर्भ में ग्रंथों में जो मिलावट की, उसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा साहित्य उपलब्ध है। आर्य समाज का रामायण है, गीता भी आर्य समाज पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी की, वो भी जरूर पढ़नी चाहिए। महाभारत, सभी ग्रंथ और वेदों के भाष्य मिलावट रहित आर्य समाज ने उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली की वेबसाइट से इसको मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो कभी इस पर और विस्तार से चर्चा करें। अभी अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, श्रीकांत जावर, वसीम रिजवी कहाँ हैं? वो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में ही उनकी रहन सहन है, सरकारी व्यवस्था है। और नहीं, उनकी पुस्तक जो आई है वो भी पढ़ने योग्य है और बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का कीमा कूट दिया, उसमें से निकाल के रखा गया है, पेज के पेज उसी के हैं, और प्रूफ रीडिंग बहुत खराब प्रूफ रीडिंग है उसकी, आपको बड़ी तकलीफ होगी। ये ऐसा है कि पुलाव तो बहुत बनाने की कोशिश की, इधर उधर से इकट्ठा कर लिया, मगर उसमें इतने कंकड़ हैं कि वो हर निवाले के साथ 4 कंकड़ मुंह में आएंगे। वो किताब बहुत जोरदार नहीं है। और अभी अगला हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर चर्चा के लिए समय दिया। मेरा YouTube चैनल की ओर से प्रणाम स्वीकार है। जय हिंद राष्ट्र। जय हिंद।